फिर ये मतलब मेरी मौसी है, उनको पैरालिसिस हुआ था, तो मतलब मेरी डाउट करने की हैबिट बहुत बढ़ गई थी। हैबिट हो फिर गई वो, है। हाँ, हैबिट हो गई। किसी को कोई मर जाता था तो मेरे को लगता था कि कहीं मैं ना मर जाऊं। किसी को हम्म। कोई बीपी इशू होता था तो मैंने अपने ऊपर बीपी इशू को सोचना शुरू कर दिया। फिर या वी मतलब मेरे कॉल को इट फील, जनरलाइजिंग डिसऑर्डर, या जनरलाइज हाँ, करने लगे आप चीजों जनरलाइज को। बहुत ज्यादा करने लग गया, तो मतलब जिसको जो बीमारी देख ली वो फील कर ली। किसी को शुगर सुन लिया तो शुगर, मैंने मतलब इतना हो गया था कि बीपी चेक करने लग गया था, शुगर चेक करने लग गया था, क्योंकि वो गूगल भी यही दिखाता था कि आपको शुगर जी। प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है। फिर मेरी मासी को उसके बाद पैरालिसिस होता है, तो वो मेरा पैरालिसिस थॉट अभी एंड तक बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। मेरे को राइट। सेंसेशंस होती थी लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट पैर में, और अच्छा। थॉट्स इतना हार्ड वाला आता था कि मतलब गंदा वाला, मतलब लगता था कि बस हम्म पैरालिसिस होने वाला है मेरे को। तो ये हम्म मेरा हम्म थॉट करीब 2 साल 3 साल चला। फिर फाइनली हम्म, मैंने हर तरीके के डॉक्टर को दिखाया, मतलब अपने फैमिली डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर। आई थिंक मैंने दिल्ली के ना 10 से 12 बेस्ट डॉक्टर को दिखाया बार बार, वो कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में मेरे को पता चला कि कोई एनजाइटी नाम की भी कोई चीज होती है। तो फिर जी मैं मतलब फाइनली साइकेट्रिस्ट पे गया। जी। साइकेट्रिस्ट पे मैंने 2 से 3 महीने मेडिसिन खाई, तो वो सब तब भी नहीं गया, बस नींद आती रहती थी बहुत ज्यादा। तो मैंने फिर 3 महीने के बाद वो छोड़ दी थी मेडिसिन। तो जितना मेरे को याद है, 6th या 7th क्लास के बाद से ना मेरे को ये स्टार्ट हो गया था कि मैं जैसे स्विचेस मतलब ऑन है नहीं है वो रिपीट चेक करना 2 3 बार। गाड़ी जैसे आफ्टर 12th मेरे पास कार थी, तो मैं कार को बार बार लॉक है अनलॉक है ये चेक करना। मतलब कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर डाउट्स होते थे, मतलब घर की गैस बंद है या नहीं है, मतलब मेन गेट डोर ओपन तो नहीं है, लॉक है या नहीं है, मतलब ये थोड़े छोटे मोटे मेरे को डाउट्स चलते रहते थे। बट ये मेरे को हम्म। अवेयर नहीं था कि ये चीज नेचुरल है या नहीं है, ये ओसीडी, मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि ओसीडी होती क्या है, एंजाइटी क्या होती है, ये सब था मुझे। बट साल पहले जो मेरे को एनजाइटी, मतलब जो मतलब अभी 3 साल से लास्ट 3 ईयर मेरे को बहुत गंदी वाली एनजाइटी थी, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन था एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग। उससे पहले मेरे को सर भारी होना या पैरालिसिस थॉट होना ये नॉर्मल था, और मैं एक्सरसाइज करता रहता था तो थोड़ा सा कोई दिक्कत होती नहीं थी। बट अभी लास्ट 3 ईयर से मेरे को ना सबसे पहले एक थॉट आया कि मैं मतलब खुद को मार ना लूं, मतलब चाकू से ना मार लूं या खुद को हार्म ना कर लूं। और जैसे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, कार ड्राइव का बहुत शौक है, तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैं पहाड़ों पे गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कहीं खाई में गाड़ी को ना गिर दूं। मतलब एक ना बहुत अजीब टाइप के थॉट्स आने लग गए थे, और जब ये मेरे को थॉट्स आने लगे ना उसके बाद लगा कि अब लाइफ खराब है। मतलब जब तक मेरे को एक फिजिकल सिम्टम आते थे तब तक चीजें कंट्रोल थी, कि मैं रनिंग कर लेता था, जिमिंग कर लेता था, तो स्विमिंग कर लेता था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट ये साइकोलॉजिकली जब मेरे स्टार्ट हो गए, लास्ट 3 साल पहले मुझे स्टार्ट हुए थे, ये 6 साल पहले नहीं थे। बट ये जब स्टार्ट हुए तो सर उस टाइम मैं बहुत घबरा गया था, और मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाला मोड मेरा शुरू हो गया था कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं। मुझे ये तक लगने लग गया था कि मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ तो किसी मतलब ऐसे थॉट आते थे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो इसको ना पीट दूं, उसको ना मार दूं, हालांकि वो कंट्रोल्ड होते थे बट नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा थे। वो चीज मेरी लाइफ स्पॉइल कर रही थी बहुत ज्यादा, मतलब वो काइंड ऑफ नर्क आप कह सकते हो। हाउ डिड यू और बॉडी करेक्टेड में किस दिस तरह के काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स? बॉडी में किस तरह के सिम्टम्स और थे अरुण बॉडी में, जैसे सर कि वाइब्रेशंस सिम्टम्स, होना? सिम्टम्स सर मैंने अपने डायरी में कभी लिखे थे, जब मैंने काउंसलिंग के थ्रू खुद को ठीक करना शुरू किया तो सब मैंने काटे भी लाइन से। सिम्टम्स तो सर 30 40, मतलब कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो शायद हम बोल भी नहीं सकते हैं। और बहुत सारे, मतलब जितने भी सिम्टम है, मतलब जितनी भी किसी की बीमारी सुन ली तो वो मैं खुद पे फील कर लेता था। और वो चीजें मेरे, वो सेंसेशंस मेरे को होने भी लगती थी। किसी को सुन लिया कि किसी को मतलब कोई अंधा हो गया है, तो मेरे को लगने लगता था कि मुझे ब्लर दिख रहा है। और किसी को मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है, किसी को कान की प्रॉब्लम हो गई तो मेरे कान में वाइब्रेशंस होने लग जाती थी। मतलब बहुत सारे सिम्टम्स थे सर, हद से ज्यादा। किसी को था कि किसी को किसी की मतलब रीढ़ की हड्डी बैकबोन जो है वो टूट गई है, तो मेरे को ये लगने लगता था कि शायद मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम है। मतलब सर जितनी बीमारियां लोगों को होती थी मैं सुनता था। कुछ फिल्में देख लेता था, जिस फिल्म में किसी को कैंसर हो गया तो मेरे को ये फील होता था कि शायद मुझे कैंसर होने वाला है। बट मेजोरिटी में अगर मैं मेजर बोलूं तो मेरे को हार्ट वाला कार्डियोफोबिया, और ब्रेन का फोबिया, और आपका पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पैरालिसिस ने तो मुझे इतना ज्यादा परेशान करा है कि बहुत ही ज्यादा। एक बीपी वाली चीज मेरे को बहुत परेशान करती है, बाबा बीपी को मेजर करना, बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, बीपी तो हाँ, नहीं बढ़ कंपल्शन बहुत ज्यादा था। मेरे को पता रहा, नहीं था, कम मैं से तो कम वाला करती है। मेजर करता रहता था। फिर आपने काउंसलिंग दी तो मैंने, मतलब अब तो बंद हो गया है, अब तो कभी पता ही नहीं है मशीन कहाँ पड़ी है, मतलब 3 3 मशीन थी मेरे पास। हम्म, हम्म, हम्म। कर पा रहा हूँ।
सर ये फियर कहाँ से आया था कि ये फियर ना, मतलब जब ये एनजाइटी स्टार्ट हुई थी तो थॉट पीछे से जो चलता था बैक ऑफ द माइंड में, वो यही चलता था कि अब मैं कहीं पर जा रहा हूँ, सपोज गुड़गांव जा रहा हूँ या मैं घूमने जा रहा हूँ, अरे मेरे को तो हार्ट अटैक होने वाला है, या मेरे को तो ब्रेन इशू होने वाले हैं, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, डिजीनेस है, कहीं पे भी खड़ा हूँ, लाइट हेडनेस है। तो मतलब ये थॉट्स उसकी वजह से थे। गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे को ये थॉट दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता था प्रेशर की तरह, कि अरे मैं तो जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, बट शायद मैं मर ना जाऊं, मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे को वहां अटैक ना आ जाए। तो ये सारे फियर्स थे जिसकी वजह से मेरे को कार ड्राइव करने में भी ना, मतलब एक फियर होने लग गया था। होता क्या था सर, मैं गाड़ी चलाता था तो मेरा सर बहुत भारी होने लग जाता था। और जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट करी थी उससे जस्ट 1-2 महीने पहले मेरे साथ बहुत बुरा होने लग गया था कि सर मेरे ना पैर कांपने लग जाते थे। मतलब 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, पैर कांपने लग जाते थे। और जिस टाइम मैं मेडिसिन खा रहा था, 3 महीने 4 महीने मैंने मेडिसिन खाई थी, उस टाइम मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरे को 10 मिनट बाद ही ना बहुत ज्यादा नींद आने लगती थी। और बहुत नींद के मतलब बहुत ज्यादा नींद आती थी, हद से ज्यादा। और मतलब अब तो ये है कि सर अब तो मतलब ऑब्वियसली मतलब आज प्रेजेंट तो ये है, उस टाइम तो मेरे को 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती नींद आती थी। और प्रेजेंट ये है, आपको बताया ही था कि मैं कश्मीर ड्राइव करके गया हूँ और खुद आया हूँ। मतलब काफी डिफरेंसेस है। तो अब वो डर नहीं है, वो जो डर जब निकल गया कि नहीं मुझे हार्ट अटैक नहीं आने वाला, ये सिर्फ एक थॉट है, तो वहां पे ड्राइविंग भी ठीक हो गई। और घूमने जा रहे हैं तब भी वो सब ठीक हो गया। तो वही है, डर खत्म हुआ तो कार ड्राइव करना स्टार्ट हो गया। सो अरुण जी, जो ये नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न आप में इंक्रीज हो गया था, एंड आई यस। थिंक यू ट्राइड, योर माइंड ट्राइड टू जनरलाइज दैट पैटर्न इन वॉट एवर टॉपिक्स यू गिव योर थॉट। सो सब जगह पर आपको नेगेटिविटी पहले महसूस होने लगी। तो हाँ। जैसे आपने कहा दैट यू हैव डन योगा एंड एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, no यस। doubt that maintains the good state of body, but यस। until we are clear about our thoughts and we are clear about our aims in our life, or we are aware that what's happening with us, we cannot get permanent solution. And we are glad to see that you got in touch with sir and you have found the यस solution. मैम। So I would like to understand कि ये जो क्लैरिटी आपके दिमाग में आई, जो नेगेटिव थॉट्स आप हटा पाए, तो वो किस हम्म। तरीके का प्रोसेस था? और जो आपने अभी मेंशन भी किया शुरुआत में कि आप अगर किसी को मिलते तो आपको ऐसा लगता कि शायद मैं कहीं पे किसी को मार ना लूं या फिर कुछ गलत ना कर लूं। तो ये यस मैम। सारे जो हर जगह पर आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे, तो उसे आपने कैसे करेक्ट किया? कितना वक्त लगा? व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स यू अप्लाइड टू क्लियरिंग दैट? व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस ऑफ सर हेल्प्ड यू? उसके बारे में जरा बताइए हमें। तो सबसे ज्यादा मेरे को सीबीटी और डीप ब्रीदिंग। और सर आई थिंक जिस दिन आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ाई थी शायद वो मेरा बहुत अच्छा दिन था। मतलब साइंस का स्टूडेंट मैं रहा हूँ तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो आपने पढ़ाई थी, तो उस दिन शाम को मैंने आपको कॉल भी करा था। तो वो मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा था। और उसकी वजह से मतलब मेरे को बहुत ही वो हुआ था कि मतलब हाँ, हम कनेक्शंस अपने अपनी न्यू थिंकिंग करके उनको हम डेवलप भी कर सकते हैं। और आई थिंक मेरी जो ओसीडी थी वो मैंने बहुत जल्दी खत्म कर दी थी। मतलब उस चीज को समझने के बाद मेरी खत्म नहीं हो रही थी, रिपीटेशन की आदत जा नहीं रही थी। बट जब न्यूरोप्लास्टिसिटी जिस दिन मैंने पढ़ी थी सर, तो शाम से ही मेरा स्टार्ट हो गया था कि मेरे को बस रिपीटेशन करनी ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट है। तो सर वो आज तक मेरी रिपीटेशन नहीं है अब, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो मैंने शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी के 1-2 दिन 3 दिन के बाद खत्म कर दी थी। तो बहुत जल्दी खत्म करी थी। तो मतलब बहुत उस दिन वो दिन मेरा बहुत अच्छा था।